जय श्री कृष्ण मित्रों मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य कर्म और शुभ कर्मों के लिए विशेष दिन माना गया है। इस दिन दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और इस दिन यदि आप अपनी जन्म राशि के अनुसार दान करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। जीवन में आपको सफलता मिलेगी, जो भी आपकी मनोकामनाएं होगी वह भी शीघ्र पूर्ण होगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, मकर संक्रांति को दान पुण्य का विशेष दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य देवता धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मकर संक्रांति के दिन शुरू के 6 घंटे के भीतर अगर दान पुण्य कर्म किया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है, जो मनोकामनाएं होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो इस वर्ष में मकर संक्रांति का पर्व दिनांक 14 जनवरी 2021 को रहेगा। इस दिन सूर्य देवता अपनी उपासना का विशेष महत्व रखते हैं। इस दिन को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। मकर संक्रांति का मुहूर्त पुण्यकाल का मुहूर्त प्रातः काल 8:03 से आरंभ होकर के तो 12:30 तक का समय पुण्यकाल का मुहूर्त रहेगा। महापुण्यकाल का समय रहेगा प्रातः काल 8:03 से आरंभ होकर के तो प्रातः काल 8:27 तक का समय रहेगा। यह महापुण्यकाल का समय रहेगा। इस समय अवधि में दान करने का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करने से माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा मिलती है। इससे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं आती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में इस दिन कई तरह की चीजें दान में दी जाती है, जिनका अपना अलग ही महत्व होता है। इस दिन अगर गुड़ और तिल का दान किया जाए तो कुंडली में सूर्य और शनि ग्रह की स्थिति ठीक हो जाती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख शांति यथावत बनी रहती है। सुख समृद्धि का स्थायी वास इससे हो जाता है। और मान्यता यह है कि अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे इस दिन नमक का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह खराब हो या ढैया शनि हो, साढ़े साथी का प्रभाव हो, तो उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के पात्र में अन्न भर करके दान देना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शनि देवता की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है और शनि का प्रभाव इससे कम हो जाता है। तो मकर संक्रांति का महत्व और पौराणिक कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काट करके मंदराचल पर्वत पर फेंक दिया था। लिहाजा भगवान की जीत को मान करके मकर संक्रांति को पर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है। इसके बाद वसंत मौसम का आगमन हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे हो जाते हैं और रात्रि छोटी होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देवता के घर में जाते हैं। ऐसे में पिता और पुत्र के बीच प्रेम भावना बढ़ती है। तो ऐसे में ही भगवान सूर्य देवता और शनि की आराधना करना बहुत ही शुभ फलों को देने वाली हो जाती है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की 12 राशियां मानी गई है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो जब सूर्य ग्रह का प्रवेश मकर राशि में होता है तब मकर संक्रांति कहलाती है। वैसे तो संक्रांति प्रत्येक मास में आती है, किंतु मकर और कर्क राशियों का संक्रमण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दोनों ही संक्रमण 6 महीने के अंतर से हो जाते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण और कर्क संक्रांति से दक्षिणायन हो जाते हैं। उत्तरायण में दिन बड़ा होता है, रात्रि इसमें छोटी हो जाती है, और दक्षिणायन में रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटा होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि माता यशोदा जी ने इस दिन कृष्ण भगवान के जन्म के लिए यह व्रत धारण किया था। तो मकर संक्रांति के व्रत का विधान बहुत ही सरल होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है, मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल तेल से स्नान करना चाहिए, उसमें तेल डाल करके स्नान करना चाहिए, तिल के तेल से स्नान करना चाहिए और तिल का ही उबटन आपको लगाना चाहिए। इस दिन तिल से आपको हवन करना चाहिए और तिल का ही जल आपको पीना चाहिए।
तिल से बने हुए खाद्य पदार्थ प्रयोग में लेना चाहिए और तिल का ही आपको दान करना चाहिए। तो यह जो 6 कर्म है आपको तिल से ही करना चाहिए। इसका विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जो मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण होती है और सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो इस दिन पूजन का विधान इस प्रकार से रहता है। इस दिन चंदन अथवा चावल से अष्टदल कमल आपको पटले के ऊपर बना करके उसमें सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति या प्रतिमा आपको स्थापित करके उनका आवाहन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से विधि पूर्वक उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। कर्पूर से आरती उतारना चाहिए। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य देवता की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी, दाल, चावल, तिल आदि का दान करते हैं और खिचड़ी को ही खाने में प्रयोग में लेते हैं। महाराष्ट्र में विवाहित लड़कियां इस दिन तेल, कपास, नमक आदि सौभाग्यवती स्त्रियों को दान में देती है और सौभाग्यवती स्त्रियां भी अपनी सहेलियों को हल्दी, रोली, तिल और गुड़ आदि का दान देती है। बंगाल में भी स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। पंजाब में यह पर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है। गंगा सागर में इस दिन बड़ा भारी मेला भरता है। इस महीने में शुद्ध घी और कंबल आदि दान देने का विशेष महत्व होता है। गरीब लोगों की सहायता करने से इस महीने विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति का दिन सभी दिनों में से शुभ दिन माना जाता है। अतः शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए यह दिन सबसे लोकप्रिय दिन माना जाता है। इस दिन दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह भी पूर्ण होती रहे। तो मेष राशि के अनुसार मेष राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में महापुण्य काल में गुड़ और तिल का दान देना चाहिए जिससे इनको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जो मनोकामनाएं होगी वह भी शीघ्र पूर्ण होगी। वृषभ राशि वालों को इस राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन सफेद तिल और सफेद वस्त्र आदि का दान करें। इससे लाभ के योग बनते हैं और इनको धन प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। मिथुन राशि वालों के अनुसार इस राशि वाले जातक मकर संक्रांति के दिन चावल, मूंग की दाल का दान करें। इससे जीवन में आपको लाभ प्राप्त होंगे, आय के साधन आपके बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में इससे आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। कर्क राशि वाले लोग, कर्क राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन सफेद वस्त्र और चावल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो मनोकामनाएं होगी वे भी शीघ्र पूर्ण होने लगेगी। सिंह राशि वालों के अनुसार इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन सोने या तांबे की चीजें दान करना चाहिए। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तांबे के पात्र में अन्न भर करके दान कर सकते हैं, द्रव्य दक्षिणा आदि का दान कर सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के अनुसार कन्या राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन हरे वस्त्र, हरी मूंग की दाल दान करना चाहिए। इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। तुला राशि वालों को इस दिन, अगर आपकी राशि तुला है तो आपको कंबल या चीनी आदि का दान इस दिन करना चाहिए। इसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको आय के नए नए साधन प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस राशि के जातकों को काले तिल का दान करना चाहिए और लाल वस्त्र का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और अपने काम में आपको सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। और धनु राशि वालों के अनुसार धनु राशि के जातक गुड़ और तिल का दान अवश्य करें। इसके साथ ही चावल का दान आप कर सकते हैं। तो इससे आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो मनोकामनाएं होगी वह भी शीघ्र पूर्ण होने लगेगी। और मकर राशि वालों के अनुसार मकर राशि के जो जातक हैं इनको संक्रांति के दिन चावल और गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो मनोकामनाएं होगी वह भी पूर्ण होने लगेगी। और कुंभ राशि वालों के अनुसार कुंभ राशि वाले जातकों को इस दिन तिल और चावल का दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और मीन राशि वालों को इस दिन हरे मूंग का दान करना चाहिए।
तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो उसमें आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में यश की भी प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।